जब पहला प्यार शब्द कानों में पड़ते हैं तो अनायास ही एक आकृति आंखों के सामने घूमने लगती है और फिर धुंधली परछाई से कहीं खो जाती है। पहला प्यार वो पहला एहसास जिसके स्मरण मात्र से रोम रोम खिल उठता है। मेरे जीवन में एक अजीब सा, नहीं जानती कैसा, अच्छा या बुरा, पर कुछ ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने मेरे सोचने समझने की शक्ति को झकझोर के रख दिया। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी 10वीं की पढ़ाई गांव में पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए शहर बड़े पापा, जिन्हें हम बाबूजी कहते थे, के पास गई। गांव में उन दिनों कोई बड़ा कॉलेज नहीं था और मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरी जिद और बाबूजी के बोलने पर मेरे पिताजी मान गए और मैं बड़े अरमानों को संजो गांव से शहर पटना आ गई। बाबूजी इन दिनों पटना हाई कोर्ट के नामी वकील हुआ करते थे, तो मेरा दाखिला भी बड़ी आसानी से वहां के नामी कॉलेज में हो गया। घर से कॉलेज तक की बस सुविधा थी, तो आने जाने में कोई असुविधा भी ना हुई। सब कुछ बड़ी आसानी से होता गया और फिर दिन आया मेरे कॉलेज जाने का। बड़े सवेरे ही उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके कॉलेज के लिए तैयार हुई तो बाबूजी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बिटिया, आज कॉलेज का पहला दिन है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, वापस आते वक्त ले भी आऊँगा। कल से खुद बस से आना जाना करना। मैं खुशी खुशी उनकी मोटर बाइक पर सवार हो गई और बाबूजी कॉलेज ले जाते वक्त कई स्थानों के विषय में बताते गए। कॉलेज के गेट पर उतारते हुए बड़े ही स्नेह से आशीर्वाद दिया और चले गए। अब यहाँ से मेरी अकेले की यात्रा प्रारंभ होती है। बड़े सहमे कदम से मैं आगे बढ़ने लगी और अंदर दाखिल हो गई। हिंदी विषय के क्लास ढूंढते एक कमरे में बैठ गई। प्रेमचंद की गोदान की चर्चा चल रही थी। मैं ऐसी खोई कि समय का पता भी ना चला और करीब आधे घंटे के बाद एक युवक दौड़ता हुआ आया और मेरे बगल में बैठ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, तो मैंने बिना देखे अपनी पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दिया और उसने भी बिना संकोच किए मेरे हाथ से बोतल लेकर गटकने लगा। फिर थैंक्स बोलते हुए प्रोफेसर की बातें सुनने लगा। क्लास खत्म हुई और मैं उठकर जाने लगी तो उसने टोका, तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं हो। मैंने मुड़कर उससे जवाब देना चाहा तो नजरें ठिठक गई। सांवला रंग, हंसमुख चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, मानो खुद में एक इतिहास कहती हो। लंबा छरहरा सुंदर सा युवक मेरे सामने खड़ा था। पल भर में किसी को भी आकर्षित कर लेने वाला वो युवक मुझे किसी कहानी का हीरो प्रतीत हो रहा था। मैं ध्यान मग्न उसे घूरती रही कि अचानक फिर वो बोल पड़ा, घूरती रहोगी कि कुछ बोलोगी भी? मैं झेप गई। हाँ, सच ही तो था। वो मेरे सामने था और मैं उसे घूर रही थी, ऐसे जैसे मैंने कभी किसी को ना देखा था। मैं हकलाते हुए बोली, हाँ, मैं नई आई हूँ पटना, मेरे बाबूजी के पास, मतलब बड़े पापा के यहाँ। ओ, तो तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, स्मृति सिंह। और तुम्हारा? उसने जवाब दिया, विवेक पांडे। और कहते कहते मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोस्त, मैंने भी स्वीकारते हुए हाथ मिला लिया। फिर हम क्लास से बाहर आ गए। विवेक अपने दोस्तों के पास चला गया और मैं दूसरी क्लास में। दिन बीत गया और शाम को बाबूजी लेने आ गए। तो कैसा रहा आज का दिन? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। सारे काम निपटाकर रात में जब सोने गई तो ना जाने नींद कहाँ गायब थी। 10 बजते बजते
सो जाने वाली मैं आज रात के 1 बजे भी तारे गिन रही थी। विवेक का चेहरा मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। ये मुझे क्या हो रहा था नहीं जानती। हाँ, पर बेचैनी बहुत हो रही थी। करवटें बदलते किसी तरह रात बीत गई। सुबह फिर जल्दी से तैयार होकर चौराहे पर खड़ी हुई थी कि बस आ गई। आनन फानन में कॉलेज भी पहुंच गई पर आज मैं वो पुरानी स्मृति ना थी, बदल गई थी। मेरी नजरें चारों ओर विवेक को खोज रही थीं, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अभी कल ही तो पहली बार मिली थी, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जन्मों से उसे जानती हूँ और कई दिनों से उसे ना देखा हो। उसी तरफ हो रही थी। इसी उधेड़ बुन में थी कि पीछे से आवाज आई, हाय स्मृति, कैसी हो? पीछे मुड़कर देखा तो विवेक काले रंग के टी शर्ट और जींस में खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज तो वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जी कर रहा था कि बस उसे देखती जाऊं, पर यह मुमकिन कहाँ था। खैर, थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो फिर दोस्तों के साथ कहीं गुम हो गया और मैं खोई खोई सी वहीं बैठी रही। ऐसे ना जाने कितने दिन बीत गए। हम दोस्त से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पढ़ाई लिखाई भी चलती रही। विवेक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान था। जैसे जैसे मैं उसे जानती गई वैसे वैसे वो मेरे और भी करीब आ गया और शायद मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। कभी कभी जब वो मेरी फिक्र करता था तो लगता था जैसे वो भी मुझसे प्यार करता है, पर ना उसने कभी सामने से कुछ कहा ना मैंने। 1 वर्ष बीत गया। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल का समय था। ऐसे तो मैं 4 साढ़े 4 तक घर आ जाती थी, पर कार्यक्रम की वजह से लेट भी होने लगी। वो अगस्त का महीना, शाम को मूसलाधार बारिश हो रही थी। कॉलेज की बस जा चुकी थी और शाम के 6 बज चुके थे और मैं अभी तक कॉलेज में ही थी। इतने में विवेक ने कहा, कब तक बारिश रुकने का इंतज़ार करोगी? चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। मैंने थोड़ी देर तो आनाकानी की, फिर मान गई। उस दिन पहली बार मैं किसी और के बाइक पर बैठी थी। बाहर जोरों की बरसात हो रही थी और अंदर मेरा कलेजा जोरों से धड़क रहा था। हम दोनों ही चुप थे। मेरी सांसें जोर से चल रही थी और मैं विवेक के भीतर के कंपन को भी महसूस कर पा रही थी। अजीब सी स्थिति थी। हम चुप थे पर मन में ढेरों बातें थीं। खैर, मेरा घर आ गया और बाहर गेट पर वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे जाते बारिश में खोते धुंधली आंखों से देखती रही। उस रात मुझे नींद ना आई। बेचैनी सी मैं अपने कमरे में टहलती रही। सुबह निर्णय किया कि कुछ भी हो मैं विवेक को अपने दिल का हाल बता के ही रहूंगी, वरना मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। ये निर्णय लेते ही अजीब सी फुर्ती आ गई। एक अजीब सी उमंग थी। आज मैं तैयार होकर आईना निहार रही थी। विवेक की पसंदीदा गुलाबी रंग की सूट पहने मैं आज अलग निखरी स्मृति लग रही थी। समय से आधे घंटे पहले ही बस स्टैंड पर खड़ी हो गई। समय काटना पहाड़ सा हो गया था। बार बार घड़ी देखती मैं विवेक से मिलने को आतुर हो रही थी। इतने में बस भी आ गई और मैं खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर निहारती रही। करीब आधे घंटे के बाद बस कॉलेज पहुंच गई तो जल्दी से बाहर निकलकर मैं सीढ़ियों से होते हुए सीधी ऑडिटोरियम में पहुंची, जहां हम रोज रिहर्सल किया करते थे। विवेक अभी तक नहीं आया था। कल भीग गया था तो शायद बीमार ना पड़ गया हो, सोचकर मैं घबराई सी बाहर निकली गई। उसके दोस्तों से पूछा पर किसी को भी कुछ ज्ञात ना था। इतने में पुलिस की जीप कॉलेज में आकर रुकी। ऑफिसर सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में गए। फिर कुछ देर के बाद दोनों बाहर आए और खड़े होकर बातें करने लगे।
हम दूर से ही सब देख रहे थे। फिर प्रिंसिपल सर ऑडिटोरियम में आए और कहा, हमें खेद है कि हम इस बार यूथ फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हमने अपना एक होनहार स्टूडेंट खो दिया है। सारी नज़रें अब भी उन्हें ही देख रही थी। यस, वी हैव लॉस्ट विवेक। कल शाम को ही 7 बजे के आसपास बाइक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। स्पॉट डेथ। मुझे काटो तो खून नहीं, मुख सी वहीं की वहीं गिर पड़ी। आँख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। बाबूजी और अन्य परिवार के लोग घेरे खड़े थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या, सपना था या हकीकत। 4 दिन अस्पताल में बिताने के बाद मैं घर आ गई, पर अकेली गुमसुम रहने लगी। रोना चाहती थी पर रो ना पाती थी। घर वालों को लगा कि विवेक मेरा दोस्त था और उसके जाने से मुझे धक्का लगा है, तो कई प्रकार से वे मुझे समझाते रहे, पर मैं ही केवल जानती थी कि मैंने क्या खोया था। मेरा अनकहा अनसुना प्यार, मेरा पहला सच्चा प्यार अधूरा रह गया था। दुख इस बात का भी था कि मैं अपने दिल की कह ना पाई, उसके दिल की सुन ना पाई। वो रेत सा हाथों से फिसल गया और मैं उसे रोक ना पाई। वो बहुत दूर जा चुका था मुझसे, पर आज भी उसकी वो हंसी, वो सांवला चेहरा मेरे स्मृति पटल पर नाचता रहता है। और जब भी बारिश होती है अगस्त के महीने में, तो अंदर से टीस मारती है। यूँ लगता है जैसे वो आज भी बाइक लिए मेरा इंतज़ार कर रहा है। और फिर उसी धुन में मैं हजारों बार अपने दिल का हाल उसे कह देती हूँ, और वो क्या करता है, बस मुझे देख मुस्कुराता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।